मेरे साथ देखें खुदान के कलाम में से कुलसियों उसका तीसरा बाब। कुलसियों उसका तीसरा बाब 12वीं आयत से लिखा है, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज़ है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फ़रोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे। जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। 16वीं आयत, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा के कलाम को जो खुदा का है इसको हमने समझना है, सीखना है और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। तब हमारी ज़िंदगी में खुदा के कलाम के साथ जुड़ी हुई हर एक बरकत हमारी ज़िंदगी में वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम पढ़ें बाइबल मुकद्दस में 16वीं आयत, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है कि इसको जो खुदा का कलाम है अपने दिलों में कसरत से बसने दो। पालूस इसको इस तरह ले रहा है, कुलसियों की कलीसिया को वो कहता है कि खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसका मतलब है दिल के अंदर खुदा के कलाम का होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा खजाना है, यानी एक ऐसी जगह है जहां पे खजाने हैं, अच्छे खजाने। और अच्छे खजाने कहां से हमें मिलते हैं? कलाम में से। अच्छे खजाने कहां से मिलते हैं? कलाम से। तो जब कलाम अच्छा खजाना है हमारे दिलों में है, इसको हमने रखा है, तो उसके मुताबिक जब हम अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं तो हमारी जिंदगियां बाबरकत होती है। हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद नजर आना शुरू हो जाता है। तो लिखा है कि इसको बसने दो, कलाम को बसने दो, यानी कि जितना ज्यादा हो सके इसको ज़हीरा करो, कलाम को ज़हीरा करो। और अय्यूब इसको इस तरह बयान करता है, वो कहता है कि तेरे कलाम को मैंने अपने अंदर दूसरी चीजों की बानिस्बत ज्यादा ज़हीरा किया है। जब हम इसको अपने दिल में रखेंगे तो फिर इस पर सोचेंगे भी कि कलाम में लिखा क्या मेरे लिए। तो लिखा है कि नसीहत कलाम के वसीला से, यानी कमाल दनाई के साथ
नसीहत और तालीम, ऐसे ही ना, यानी सिखाना। क्या लिखा है? तालीम और नसीहत करो, कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो आपस में। इसका मतलब है कि जब हम कलाम हमारे पास है, कलाम हमारे दिलों में है, तो जब हम एक दूसरे से सीखने सिखाने की बात की जाती है, नसीहत की बात की जाती है, तरबियत की बात की जाती है, तो इसी में से करो, कलाम में से करो। और याद रखना, आपको कलाम में से हर चीज मिलेगी, हर चीज। या आप गवर्नमेंट के अंदर आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे। तो ये कहां से लिया गया? बाइबल से लिया गया। जो कानून है, हाई कोर्ट है, फिर उससे ऊपर वाली कोर्ट, जज, वकील, कहां से है? बाइबल में से है। डॉक्टर कहां से लिए गए? मेडिकल्स के साथ अगर जुड़ी हुई चीजें तो कहां से हैं? बाइबल में से हैं। आपको बाइबल में से मिलेंगी। अगर आप किसानों की बात करते हो, सब्जियों की, खेतों की बात करते हो, तो कहां से आपको मिलेंगी? बाइबल में से। बीज की बातें, फलों की बातें, फसलों की बातें कहां पे मिलेंगी? बाइबल में से मिलेंगी। बारिश की बात अगर आप करते हो तो कहां से मिलेगी? समुंदर, दरिया, नहरें, नाले, कहां आपको बाइबल में से मिलेंगे, हवाले मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? खानदान के बारे में, मियां बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके तालीम के बारे में कहां से आपको बातें मिलेंगी? बाइबल में से मिलेंगी। यानी कि हर चीज, मैं अब उसको, हर चीज को आपको उस तरह तो नहीं एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको मिलेगा बाइबल में से मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप किसी से बात करो, जब भी आप किसी को सिखाओ, कलाम में से, या आप तरबियत करो, या किसी को नसीहत करो, तो कहां से? बाइबल में से, एक दूसरे के साथ। लिखा कमाल दनाई के साथ आपस में तालीम और नसीहत करो। हम हवाले देते हैं किनके? वेखे नाल दे मुंडा, वो वेखे फलानी कुड़ी है, इंज दी नसीहत, फला ऐसे। बाइबल हमें साफ और वाज़ेह बताती है, काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, यानी नौकरी के बारे में, मालिक और नौकर के बारे में, वर्कर्स के बारे में, इंतजाम के लिए, हर चीज हमें बाइबल में से मिलती है। तो लिखा है, अच्छा जो चीज आप बाइबल में है उसको तरतीब दोगे तो वो चीजें तरतीब में रहेंगी। ऐसे है कि नहीं है? देखिए खुदा ने भी कलाम ही किया ना, किया, रोशनी हो जा, क्या हो, चांद ऐसे ना, सूरज, सितारे बोले, हो गए, चमकने शुरू हो गए। चमक रहे कि नहीं आज तक? खुश्की को लैदा किया, पानी को लैदा किया, फजा को लैदा किया, बादलों को लैदा किया, आज तक ऐसे है कि नहीं है? तो इसी का मतलब है, इसका मतलब है कि जो हम कुछ भी करते हैं तो हम बाइबल में से हर एक चीज को हम बयान करने वाले, मौजज़ात के बारे में, नशानात के बारे में, शिफा के बारे में, बरकत के बारे में, खुशहाली के बारे में, हर चीज के बारे में बाइबल में एक एक चीज लिखी हुई है। चुनाव के बारे में, अच्छा चुनाव, तो यहां पे क्या लिखा है? और अपने दिलों में फजल के साथ, किसके साथ? फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ।
कहां पे गाना है? अपने दिलों में फजल के साथ, फजल के साथ क्या गाना है? दिलों में मज़ामीर, गीत और रूहानी गाया करो। क्यों ये चीजें क्यों कहा गया कि ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ, और कोई गल आए ना। आपका ध्यान ही नहीं चीजों में लगे तो जो और कोई चीज आ गई दिल च तो फिर वो तुम उधर ही लग जाना। ऐसा होता है कि नहीं? जो आपके दिल में आएगा फिर आप उसी तरफ चलोगे। लेकिन अगर आपके दिल में गीत है, गजलें हैं, मज़ामीर हैं, ज़ुबूर हैं, जब आप गाओगे दिल में तो आपका माहौल कैसा रहेगा? आपका मूड कैसा रहेगा? यानी रूहानी है ना, यानी रूहानी तौर पर आप एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करोगे रूहानी तौर पर। फिर बात भी करोगे तो आपको पता होगा बात क्या करनी है, काम करोगे आपको पता होगा काम क्या करना है। जब आप रूह में रहोगे तो फिर रूहानी तौर पर आपके सारे मामला जो है ना वो चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के काम देखो ना, तो दर्जी था ना जब वो जरा पढ़ो, हाँ, मूसा को चाहिए था ना कि खुदा का काम करने के लिए, खरूज 31 बाब और उसकी पहली 3 आयत जरा पढ़ो बुलंद आवाज से। बल्कि पहले 28 बाब की 30 आयत पढ़ो। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है कह कि वो हारून के लिए लिबास बनाए, ताकि वो मुकद्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। किनको रोशन ज़मीर है ना, जिनके ज़मीर क्या है? रोशन, यानी कि जो मामूर है, जिनको हिकमत दिया खुदा ने। लिबास भी वो काहिन के लिए यानी कि हारून के लिए एक लिबास भी वो बनाए ताकि वो यानी मुकद्दस, क्योंकि वो लिबास जो है वो आम लिबास नहीं होना, वो कहानत का लिबास है, वो खिदमत का लिबास है। तो बनाएगा भी कौन? जो रोशन ज़मीर है, जिनके अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है, वो बनाएंगे ताकि जो खिदमत करने वाला काहिन है उसको पहनकर वो अपनी खिदमत कर सके। इसका मतलब है जो खिदमत करने वाला शख्स है उसके लिए जो काम करने वाले हैं, यानी कि लिबास बनाने वाले हैं या लिबास उनको तैयार करने वाले हैं, वो भी रूह से मामूर हो, वो भी रोशन ज़मीर हो, हिकमत उनके अंदर हो, ताकि लिबास भी खुदा की मर्जी से तैयार किया जाए। क्योंकि उसने खुदा के ऑल्टर पे खड़े होना है, खुदा की आवाज लोगों तक पहुंचानी है, उसने कहानत का काम करना है। तो अगर 31 बाब उसकी 3 आयत जरा। और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया है, आगे, ताकि हुनरमंदी के कामों को इजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीज़ें बनाए और पत्थर को जुड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। हाँ, अच्छा 3 आयत के फिर शुरू से जरा। और मैंने उसको हिकमत और फहम और मैंने उसको हिकमत फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत और हर तरह की सन्नत, यानी कि सन्नतकारी, यानी कि काम करने के लिए सलाहियत उसके अंदर खुदा ने क्या की है? रख दी है। और कौन सा रूह? खुदा का रूह उसके अंदर। खुदा का रूह उसके अंदर रख दिया है ताकि वो बेहतर तौर पर काम कर सके, हर तरह का हुनरमंदी का काम, कि जो चीज जहां पे होनी चाहिए
ये उन लोगों की बात है जब हैमा इज्तिमा बनना था और हैमा इज्तिमा की चीजें बननी थी। ये उन लोगों की बातें की जा रही है यहां पे, और खुदा ने उन लोगों को, अगर उससे ऊपर देखो तो जो दर्जी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर भी रूह जो है ना रख दी गई थी खुदा की। खुदा ने अपनी रूह दे दी थी उसे। याद रखना कि हम जो भी काम करेंगे खुदा की रूह के बगैर हम काम सही कर ही नहीं पाएंगे। इंसानी अक्ल, इंसानी इल्म, इंसानी सब कुछ वो अपनी जगह पे ठीक है, हमने सीखा है, इल्म है, सब कुछ है, सब कुछ हम रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम रूह से खाली हैं, खुदा का रूह हमारे अंदर नहीं है, तो हम वो इल्म कुछ नहीं है, वो हिकमत कुछ नहीं है, वो चीजें कुछ नहीं है। क्यों खुदा ने उनको अपने रूह से भरा? क्यों उनके ज़मीरों को रोशन किया? क्यों खुदा ने उनको तैयार किया? पहले मूसा के साथ खड़ा किया, हर एक शख्स को तैयार करके खड़ा किया, ताकि खुदा का जो काम है वो बेहतर से बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर काम हो सके। लेकिन आज अभी ऐसे यहां पे पूछ रही थी कितने लोगों के पास खुदा का रूह है? वो वाला रूह जो इंसान की लाइफ बदल दे, वो वाला रूह जो इंसान को समझ दे, वो वाला रूह जो इंसान की अक्ल को खोल दे। ऐसा नहीं कि हम रूह तो रखते हैं खुदा का, लेकिन अगर हम खुदा का रूह रखते हैं तो क्या खुदा के लिए जो काम है वो रूह से कर रहे हैं? किसी चीज को ले लेना ठीक है, ले लिया, उसको सही तौर पर इस्तेमाल करना ये और उसे संभाले रखना, ये बड़ी बात है। क्या लिखा है 17वीं आयत? और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब किसके नाम से? खुदावन यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। कलाम या काम, बातें करना, तरतीब देना, यानी बोलना कलाम ही करना ना, कलाम करना या काम करना, कुछ भी करना, जो कुछ करते हो। कलाम या काम जो कुछ करते वो सब किसके नाम से? खुदा यीशु के नाम से करो। तो अच्छा, शुक्र कितना करना है? उसके वसीला से किसका शुक्र अदा करना है? खुदा बाप का। यानी कौन सी तीन है शख्सियत? बाप, बेटा और रूह कुद्दस, तीनों हैं। भाई जो तीनों हैं, करंथियों में लिखा है कि न लिखा है कि हम खुदा के साथ उसकी खेती में काम करते हैं। हम खुदा के साथ काम करते हैं, यानी कि तुम उसकी खेती और इमारत हो, और वो हमारे साथ क्या कर रहा है? काम। भाई खुदा हमारे साथ काम कर रहा है, हम उसकी खेती भी हैं, हम उसकी इमारत भी हैं। पहले वो हम पे काम करता है, फिर उसके बाद हमें काम पे लगा देता है। अक्सर आपने सुना होगा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं, तो कहा जाता है ना, माँ बाप कहते हैं तेरे से बड़ा पैसा लाया, बड़ा पैसा लाया, असी तेरे वास्ते बड़ा कुछ किया है। तो जेडे समझदार बच्चे होंगे कहते सान किया,
नहीं सी पैदा करना, ये बदतमीजी दे जुमरे च आ जाता। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है आप पे, तो इंसान बनाया है, पढ़ाया लिखाया है, एक अच्छा इंसान बनाया, इस काबिल किया है, तो आप ऊपर से कहते ना पैदा इंसान कितना ना करते। इसी तरह याद रखना कि एक पास्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है। आप लोग जिस तरह खुदा ने हम पे इन्वेस्टमेंट की, किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। तो जमीन पर भी खादम आप पे इन्वेस्टमेंट करता है, अपना टाइम, इल्म, दुआ, रोजे, कुछ भी आपके लिए वो कर रहा है कि आप एक सच्चे मसीही बन जाओ, आप एक ईमानदार जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ, आपकी आंखें खुल जाएं, आपके जहन खुल जाएं, आप इस काबिल हो जाओ कि आप मसीह की पहचान में आप बहुत आगे चले जाओ, आप खुद कुछ करने वाले बन जाओ। लेकिन जो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसको समझते नहीं कुछ भी। मैं कहता हूं कि किसी को एक टाइम के लिए किसी की मदद कर देना, यह भी बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक टाइम के लिए उसकी हेल्प कर देना बहुत बड़ी बात है। और एक शख्स जो हमेशा आपकी मदद करता है, हमेशा आपको सिखाता है, हमेशा आपकी तरबियत करता है, हमेशा आपकी रहनुमाई करता है और आपके रखनों में खड़ा होता है, आपके दुखों में आपके साथ होता है, आपके उन मुश्किलात में से आपको निकालने के लिए आपके साथ होता है, तो कितना उसका हिस्सा है? हाँ, कितना हिस्सा है? कितनी कदर करते हैं? कलाम करो यहां जी, ये तो बाद में बताऊंगा। यहां लिखा है जो कुछ करते हो खुदा यीशु मसीह के नाम से करो। पहली बात है किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो जब जो भी काम करना है पहले दुआ करो, खुदा यीशु मसीह के नाम से क्या करो? दुआ करो, फिर उस काम को शुरू करो। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में दुआ या जिंदगी नहीं है तो आप क्या करोगे? सारी जिंदगी दुआ कराना ले रहोगे? अगर आपको दुआ ही नहीं करनी आती। मैंने देखा है कई लोगों को, मैंने देखा है लोगों को दुआ करते हुए अल्फाज को ऐसे 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 बनाएंगे ना, लेकिन वो दुआ, वो अल्फाज मुतासर नहीं करते। रूह से जो दुआ आती है वो मुतासर कर देती है, वो इंसान के अंदर से होकर गुजर जाती है। दुआ भी जबरदस्त होनी चाहिए। और दुआ भी कैसे होगी? जब आप रूह से भरे हुए होगे। बहुत सारे लोग कमिटमेंट करते हैं हम 1 घंटा दुआ करेंगे, करते ही नहीं है। एक पहले की है, फिर भूल जाते ने, फिर कितने याद आए फिर कर लेंगे ने। ना 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 ना, जो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आप शायद आप कमिटमेंट के बारे में समझते नहीं है। खुदा किसी के साथ कमिट करता है तो वो पूरा उतरता है। आपने अगर अहद किया है खुदा के साथ कि मैं 1 घंटा दुआ करूंगी, मैं 1 घंटा दुआ करूंगा, तो फिर आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। तो किसके नाम से करनी है? तो दुआ भी वो वाली नहीं, छेती 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 नहीं, रूह वाली दुआ, रूह से सही वाली दुआ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने लगा, जो दुआ करने वाले लोग हैं ना, उनको अबलीस जो है ना, वो उनकी दुआ को रोकने की कोशिश करता है। दानियल बड़ा जबरदस्त था, मर्दे दुआ। एलिया बड़ा जबरदस्त था, दाऊद बड़ा जबरदस्त था। जितने आप देखो बाइबल में जबरदस्त मर्दे दुआ, अपनी दुआ की रूटीन वो नहीं खत्म, वो
कम नहीं करते थे, बल्कि उनकी रूटीन वही होती थी। और अगर नए अहद में देखो तो यस्सु की भी बड़ी ज़बरदस्त थी दुआ। लेकिन दानियल की दुआ को इतना इतना था, इतना इतना ज़बरदस्त उसकी दुआ, इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि हिल गए सन। नाज़म 120 नाज़म हिले थे, और 3 जो वज़ीर थे वो हिले थे, और भी लोग हिल गए थे कि ए शख्स की चीज़ है ये, किसे पासे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या किसी तरीके ने फंसाओ, नहीं फंसाया, क्योंकि ईमानदार था, अपने काम में बिल्कुल सही था, जो उसको काम दिया जाता था काम में भी ईमानदार था, दुआ में भी खुदा के साथ भी सही था, कोई उसमें तकसीर नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था कि उसको फंसा सके। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, वो क्या थी? हाँ, क्या थी? वो तो थी, वो 3 टाइम दुआ करता था। उन्हें क्या दुआ रोको, पहले दी दुआ रोको, फिर एक काबू आ सकता है। और देखिए जैसे ही एक नसबनामा तैयार हुआ है तो उसके दुआ के खिलाफ के तुमने दुआ नहीं करनी, उसने 3 टाइम दुआ की है। आप जितने मर्जी मसरूफ हो, आपका जो टाइम है उस टाइम से इधर उधर ना हो। आप दुआ खुदा के साथ, पहले खुदा है फिर कोई और है, पहले दुआ करो, और दुआ का जो टाइम है उस टाइम को पूरा करो। शैतान तुम्हारी दुआ पहले रोकेगा, और किसी ना तकलीफ नहीं होती। किससे तकलीफ है? उसे दुआ करने वाले से, और किसी से उसे तकलीफ नहीं है। जेडियां टीमां बनियां ने दुआ वाले, वो हिला के रख देने सब कुछ। वॉरियर कहना, वॉरियर जंगजू, प्रेयर वॉरियर, दुआया जंगजू कहना आसान है, जंगजू बनना मुश्किल है। अगर बन गए हो तो फिर तुसी हर एक चौकी नू जला दोगे, अबलीस दी हर एक चौकी नू जला दोगे, ओदे हर एक अड्डे नू जला दोगे, ओदे हर एक मंसूबे नू जला दोगे। अगर तुसी दुआ करने वाले बन गए, जंगजू बन गए दुआ च, तो तुसी खुदा दी हजूरी च जबरदस्त बन जाओगे। और इब्लीस दी सारी जिथे 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 ये छोरियां ने, वो छोरियां तबाह हो जाएंगियां और बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम्हारी दुआ दे विच इन्नी असर है। लेकिन की करता है? वो दुआ करन तो रोकता है। दानियल फिर भी दुआ करता रहा। दानियल फिर भी दुआ करता रहा, उन्हें दुआ नहीं छड़ी। सानू थोड़ा जिहा जुकाम लग जाए, असीं दवाई छड़ देने, बिस्तर ते नहीं उठते। तुहाडे रुकावटां पैदा करदे दुआ करन में। कुछ हासिल करना है तो फिर कमिटमेंट ते पूरा उतरो। अपना खुदा दे नाल जिहड़ा टाइम है ना पूरा रखो। देखो फिर होंदा की है, तुसीं दुआ करोगे खुदा लड़ेगा। हाँ, शुरू तो जोश आंदा है, एक हफ्ता वाह ही सही, दूसरे हफ्ते थोड़ा ठंडे, तीसरे हफ्ते और ठंडे, तो चौथे हफ्ते नजर ही नहीं आते। अगर आप लोग खुदा के साथ सही प्योर हो जाओ और अपनी कमिटमेंट से ना इधर उधर हो। पतरस किसी के घर में है, किसी के घर में है, तबीता लड़की को उसने जिंदा किया, तो कितना रश होगा वहां पे, लोग आए होंगे, मसरूफ होगा। लेकिन जब वो वहां पे है, भूख उसे लगी हुई है, अभी खाना नहीं बना,
तो वो तीसरे पहर में दुआ का वक्त हो गया, कहाँ चला गया? उसको नीचे जगह नहीं मिली, कहाँ चला गया? छत पे चला गया। उनमें से निकलकर छत पे चला गया दुआ करने। ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਇਬਾਦਤ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। वो छत पे चला गया और दुआ कर रहे, तो क्या हुआ? जब दुआ कर रहे क्या हुआ? खुदा ने उसे रोया दी और वहां पे दुआ कर रहा है। खुदा फरिश्ता करनीलियस के पास भेज रहा है, करनीलियस के पास फरिश्ता भेज रहा है कि जा उसको बुला ले। जब आप दुआ में हो, इनविटेशन आने शुरू हो जाएंगे आपके। खुदा के फरिश्ते उनको जाके कहेंगे इनको बुलाओ। आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं कि लोग रोया देखेंगे, लोगों के पास फरिश्ते जाएंगे, लोगों को खुदा खुद कहेगा कि इस शख्स को बुलाओ। क्या पतरस वहां पे याफा में है और करनीलियस कहां पे है? और करनीलियस ने 2 आदमी भेजे, जाओ उसको बुला के लाओ। और देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि दुआ कितनी पावरफुल है। दुआ करने वाले लोग ऐसे होते हैं कि वो खुदा की हुजूरी में बैठे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, खुदा किसी और से कलाम कर रहा होता है। खुदा किसी और को बता रहा होता है कि तुम ये करो इसके लिए। कलाम दिल में होगा तो फिर हम उसके मुताबिक दुआ करेंगे ना। तो ऐसा नहीं कि वेखा वेखी दुआ शुरू कर देती है तो वेखा वेखी छाड़ देती है। रूह से दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी करते हो खुदा यीशु मसीह के नाम से, तीसरे बाब की 23वीं है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। क्यों पौलुस इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा है कि जो काम करो जी से करो? यीशु ने कहा अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से जो कुछ करना है ना, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी और अपने सारे दिल से खुदावन से मोहब्बत करो। किससे? अगर आप अक्ल से, जान से, दिल से खुदा से मोहब्बत करोगे ना, यीशु से मोहब्बत करोगे, तो फिर काम भी तुसी इसी तरह करोगे उस मोहब्बत नाल ही। आओ चलाओ नहीं करोगे। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपने सारे अक्ल से। किससे मोहब्बत करनी है? यीशु से। और जब आप यीशु से प्यार करने वाले, सही वाले बन गए, तो फिर आप उसका काम भी जी जान से करोगे। क्या लिखा है? जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावन के लिए करते हो, ना कि जिन्हां नूं कहा जाए ना, अच्छा किसी ने कह दिता जाए ना तुसी काम नहीं सही करन दे, वो दुआ का मौका दे दो तो वो दुआ च कहणगे तेरे कलाम में लिखा है जो काम करो जी जान से करो, ना कि आदमी के लिए, खुदा के लिए करो। पता ही नहीं है शायद दा मतलब की है। मैंने सुना है लोगों को, जब उनको कहो ना कि काम सही करो खुदा दा, वो फिर रहता बोलने लग पैंदे ने दुआ च ही। क्या लिखा है? जो काम करो जी से, क्या लिखे? किसके लिए करो? ना के। इसका मतलब पता क्या है? कि
कि दिखलावे के लिए ना काम करो। आदमी सामने ने तो काम करन दे हो, नहीं सामने तो नहीं करन दे। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसी आदमियों वास्ते करन दे तो नहीं जी नहीं। ਇਹਦਾ मतलब अलग ही है कि आदमी सामने जिसने तुम्हें काम पे लगाया ਉਹਦੇ सामने तुसी बड़ा कुछ करन दे हो तो बाद चो चला जाए वो होए ना तो वो पे कम। इसका मतलब है वो आदमी है नहीं है, आप खुदा के लिए कर रहे हो, और जिस आदमी ने आपको मुकर्रर किया वो भी खुदा की तरफ से है। वो खुदा की तरफ से कि नहीं? कितने ये समझता है कि जो जिसकी ड्यूटी लगे होते हैं, एक होता है ना, एक होता है मैनेजर, एक होता है जीएम होता है, एक मैनेजर होता है, एक फोरमैन होता है ना, ऐसे ना, एक होता है टीम लीडर होता है। ਇਹਦਾ मतलब तू थल्ले सारे आ रहे होंगे ने ते हर पोस्ट किदे लो होंदी है? हर पोस्ट खुदा के होंदे तो इंसान ही ने ना, होंदे तो इंसान ही ना जिन्होंने मुकर्रर किया है, लेकिन उनका एक टाइटल है, जो टाइटल जिसको दिया गया है उसके मुताबिक उसने अपना काम करना है, लेना है। लेकिन जो उससे ऊपर है उसने नीचे वाले से पूछना है। तो अगर काम तुसी सही कर रहे हो, क्या आप लोगों को बोनस नहीं मिलेगा? क्या आप लोगों को वहां से अवार्ड नहीं मिलेगा? क्या आपको वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? क्या आपको वहां से शाबाश नहीं मिलेगी? उसी शख्स से जिसके अंडर रह के आप काम करो वो शाबाश देगा कि नहीं देगा? तो जे गलत करोगे तो फिर उन्हें तो शाबाश देनी है कुछ और। तो जो तुम काम ही नहीं किया तो तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो। आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हो, यानी मैंने काम क्यों किया है? काम भी नहीं करना तो मुखालफत भी ओदी करनी है जिन्हें कहना है। वैसे आजकल ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है कि नहीं? और मैंने बहुत से लोगों को देखा है सीनियर्स के खिलाफ जूनियर खड़े हो जाते हैं, हो जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरतीब है। जो काम करो दिल ना करो, यह जानकर ना के, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इस के बदले में तुमको मिरास मिलेगी। किसकी तरफ से मिलेगी? तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। अच्छा, जड़े मसीह की खिदमत करते हैं उन्होंने की मिलेगी? किसकी तरफ से मिलेगी? तो असी तो जिन्हें सानू काम लाया असी उन्होंने कहने सानू दिंदे की ने, काम करवाई जांदे ने, दिंदे की ने। तो खिदमत किहदी करन डे ने? तो गल्लां किहनू करन डे ने? किस तरह कहते हैं? किस तरह कहते हैं? नहीं जिन मैं क्या हाँ हाँ जरा मारता दस किस तरह कहते हैं? हाँ एडर वफादार। इत्थे पता लगता बीवी दे वफादार। हालेलुया। हाँ शकीला और बहन, मैं सही कह रहा हूं? क्या कहते हैं? क्या किरण? नहीं वो तो हासा नहीं आता, वो तो कुछ गल्ला ही कर की। क्या नवीद?
आवाज नहीं आ रही तेरी, तस्वीर आ रही। की कहते ने तू की कहना? ये सच है, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल पूरी दुनिया की बात हो रही है। मैं इस जगह की नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, ये एक जर्नल बात है। दुनिया में आप किसी जगह भी चले जाओ, कोई भी शख्स आप उसको कहो ना कि ये इसको खुश कर दे, हाँ, एडर अरशद खड़े हो जाओ, ऐनक लगाए रखे हो। आज तक किसी ने तुसी खुश कर सके हो? सोचना भी ना, बह जाओ। नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। जो एडर अरशद ने कहा या जो आप कह रहे हो या मैं कह रहा हूं, सच है। कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, ना हो सकता है। खुश वही होगा जो कलाम से वाकिफ है। काम वही सही करेगा जिसको कलाम की समझ है, बाकी नहीं, बाकी नहीं। और ऐसा भी है, कई लोगों को कलाम की समझ भी होती है, लेकिन हालातों के सामने इस तरह के इब्लीस हालात पैदा कर देता है कि वो भी मुखालफत पे, बगावत पे उतर आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। असल में इस तरह के हालात इसलिए पैदा कर रहा है इब्लीस, ताकि आपके मिरास, यानी कि खुदा की मिरास में जो आपका हिस्सा है, जिसकी आप खिदमत कर रहे हो, उससे आप बेदखल हो जाओ, वहां से आप खारिज हो जाओ, वहां से आपको कुछ मिल ना सके। देखें, मैं खिदमत कर रहा हूं खुदा की, मैं जो काम कर रहा हूं, इसका अजर किसको मिलना है? आप लोगों को नहीं मिलना। मिलना है? नहीं, मुझे ही मिलना है। जो आप कर रहे हो उसका आपको ही मिलना है। साथ वाले याद रखना, यहां तक मैं बात करने लगा हूं, जो मैं खिदमत कर रहा हूं उसका मुझे मिलेगा, जो मेरी वाइफ कर रही है उसको मिलेगा, और जिस तरह मैं खुदा के साथ चल रहा हूं ऊपर जाके मुझे वैसा ही होगा। वहां पे भी मेरी ट्रीटमेंट वैसे ही खुदा मुझे वो करेगा। अगर एस्टर करेगी तो एस्टर को भी वैसे ही। ऐसा नहीं है कि मेरे हिस्से का एस्टर को मिल जाएगा या एस्टर के हिस्से का मुझे मिल जाएगा, ना ना ना। इवन एक दिन आज मैं आपको बात बताने लगा, मैं जब अपने बच्चों को समझाता हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। यहां तक नहीं कि मैं आप लोगों से, मैं अपने बच्चों से ज्यादा सख्ती करता हूं। ऐसा है कि नहीं है? आप जानते हो, मैंने एक दिन अपने दोनों बच्चों से कहा, अगर तुम सीरियस ना हुए खिदमत में और खुदा ने मुझे कह दिया कि इनको खिदमत में खड़े नहीं करना, तो मैं नहीं होने दूंगा। आप जितनी मर्जी जोर लगा लेना, जो आपकी जगह पे किसी और को खुदा ने कह दिया, मैंने उनको खड़ा कर देना। आप किसी उसमें ना रहना। मैं सही कह रहा हूं? मैंने अपने बच्चों को बताया कि नहीं बताया? आपके सामने बताया था। मैंने मौजी जशवा को बोला हुआ है, अगर आप खुदा की खिदमत में सीरियस ना हुए, खुदा ने मुझे कह दिया कि इनको तूने नहीं खड़ा करना, तो मैं नहीं खड़ा होने दूंगा। ये मत सोचना कि मैं खुदा से कहूंगा कि नहीं खुदाया इनको खड़ा कर। ना 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 ना, खुदा के मामले में कोई भी नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों नहीं है। भाई, अगर खुदा के साथ आप सही चल रहे हो तो फिर खुदा की पूरी पूरी पैरवी करो, कलाम की पूरी पैरवी करो। गलत हाथों में चीज ना, यानी कि खिदमत, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज गलत हाथों में नहीं जाने देते अपनी, तो क्या हम खुदा की चीज को ऐसे किसी के हाथ में पड़ा दें? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं ऐसे हो सकता। खुदा के काम को बिगड़ने नहीं देंगे हम। कभी नहीं, क्योंकि पूछना खुदा ने मुझसे है, किसी और से नहीं। मैंने जवाब देना है खुदा को, किसी और ने नहीं देना मेरी जगह पे। तो आपने अपना जवाब खुद देना है।
खुदा को। तो यहां लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावन मसीह की खिदमत करते हो। किसकी खिदमत करते हो? किसकी? आगे लिखा क्योंकि जो बुराई करता है वो भलाई का बदला पाएगा। ऐसा ही है? हाँ जरा सही, ये ऐसे लिखा है, जो बुरा करता है वो बुराई का बदला पाएगा। वहां किसी की तरफदारी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ सही करता है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सही। खुदा की जुल्म में किसी की तरफदारी नहीं है। हम खुदा का काम कर रहे हैं, हम खुदा के लिए मुकर्रर हुए हैं। हम इस काम को किस तरह करते हैं? खुदा की खिदमत की मैं बात कर रहा हूं। किसी की ड्यूटी लगा दो तो वो ड्यूटी खुदा दी करने की बजाय किसी और ना मैसेज कर रहे होंगे ने सामने खलो के, तो जरा शर्म नहीं आती। आप खुदा के काम में किस तरह इसको सीरियस लेते हो कि नहीं लेते? इसको सीरियस लो। किसी को कहो ना खिदमत के लिए इंज हाथ के अगर 6 हो तो 6 भी चुक देन, वास नहीं चलता लत्ता भी चुक देन उत्ते। मैं सही कह रहा? तो जो खिदमत की वारी आती खड़ा करो तो नजर ही नहीं आते। कलो कुछ लैन तो जाते कुछ होर ने, कवो कुछ तो करते कुछ ने। मत वजी है कि तमारी किन्नी हुई है? अबलीस ने तो कईयां दी अपनी ख्वाहिश होंदियां ने। जरा पढ़ो हाँ पहला कुरिन्थियों 10वां बाब पहली 3 आयत। पहला कुरिन्थियों 10 बाब पहली 3 आयत क्या लिखा? ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। और बादल पता कौन सा था? अब्बर। किसका? खुदा का। ओ खुदा दे अब्बर दे थल्ले रहना छोटी गल है। अच्छा आगे। और सबके सब समुंदर में से गुजरे और सभी ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। आगे। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। हाँ देखो खुदा दी हजूरी भी उन्होंने नाल नाल है ना। बपतिस्मा भी ले चुके ने, रूहानी खुराक भी खा रहे ने, पानी भी पी रहे ने रूहानी, ते खुराक भी खा रहे ने रूहानी, बपतिस्मा भी ले आया है। वो इस जगह तो पानी पींदे ने, यानी चट्टान तो जेडे यस्सु उन्होंने नाल यानी वो पानी ऐसा सी। लेकिन सब तो खुदा खुश। पौलुस कहना ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम ना वाकिफ रहो, तुहानू पता होना चाहिए कि उन्होंने हाल की होया सी। साडे बाप दादा दे जेडे सन ना वो सारे, उन्होंने हाल की होया सी। किसी को खाने की लत लगी हुई थी, किसी को हराम करी की, किसी को बुत परस्ती की, किसी को अपनी ख्वाहिशों की, किसी ने खुदा का काम सही नहीं किया। 30,000 एक टाइम में मर गए, ढेर हो गए।
खुदा का काम करना है तो फिर सही वाला करो, पता चले कि खुदा दे लोग ने। मैं ये कहता हूं यस यस नो नो, बाइबल कहती है हां हां और ना ना। एक लात उथे रखी, एक लात उथे रखी है। कई ऐसे कमिटेड लोग हैं कि किसी को मिलना हो ना तो उसको पता चल जाए कि वो शख्स चर्च में आया हुआ है, सारे काम छोड़ के चर्च। तो उन्हें पता है ना कि वो खिदमत है, तो कितने और हो तो चर्च की खिदमत छड़ के कितने और चला जाएगा। जे वो नहीं होंगे वो पिछे पिछे की उन्होंने कहते हैं पिछे पिछे अपनी खिदमत छड़ के किसी और जाके किसी और जगह जिथे होना चाहिए उत्थे नहीं, तो जिथे नहीं होना चाहिए वो उत्थे होंदा है। क्यों क्यों लोग तरक्की नहीं कर रहे? क्यों लोग अभी उसी जगह पर? क्यों क्यों? वो ढेर हो गए थे, खुदा ने उनके लिए आसमान खोला हुआ था, अबर था, रूहानी सब कुछ चल रहा था, सब ज़ियाफत हर चीज हो रही थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें, हरामकारी, बदकारी, उनकी हर चीज ने उनको अंधा कर दिया हुआ था और वो उस जगह मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, मर गए, ढेर हो गए। अगर तुसी अपनी रवशा नहीं बदलोगे, अगर तुसी अपनी रावा नहीं बदलोगे, अगर तुसी अपनी सोचा नहीं ठीक करोगे, तो जिदा मर यस्सु भी आके तुहाडे हथ रख देगा, तुहाडी जिंदगी नहीं बदलनी, तुहाडी जिंदगी कुछ नहीं होना। मेरे को लहा लो, यस्सु को भी हथ रहा लो, कुछ नहीं होना। कहते बंदा डिग पैंदे ने, पैरी पैंदे। मैं एक लेडी को जानता हूं, एक पास्टर को, वो बहुत ऑनलाइन वो सुनते, वो पास्टर बड़ा पावरफुल है, खुदा ने उसे बड़ी बरकत, छोटी उम्र में बहुत काम, इतनी उसकी, उनके घर में 24 घंटे वही चलता है। और खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि बाहर वो खादम गया था, वो भी उन पे हाथ भी रखे हैं, उस खादम ने तेल भी लगाया है। एक दिन मेरे सामने इतनी जज्बाती का थी, अगर वो खादम मुझे मिले तो मैं दूसरी बारी बपतिस्मा लिया। मैंने कहा कलाम, अगर उसको पता चल जाए, उन्हें कहना चल बीबी चल बाहर, तो कलाम को गलत करन रही है यानी, और हाथ भी रखवा लिया है, उसने तेल भी लगा दिया, लेकिन उसकी जिंदगी उसने खुद ही नहीं बदली। इससे बड़ी, और एक जगह पे यीशु कहता है अगर ये मौजे जो अब हो रहे हैं, अगर मूरा सदोम में होते ना, उन्होंने बच जाना सी, उन्हें तौबा कर लें सो बच जाना सी। और जेडे मौजे तुहाडे च हो रहे, तुहाडी हरकतां ही ऐसियां ने, तुसीं अपने आप नूं ठीक ही नहीं करते। वही पुरानी इंसानियत, पुरानी जिंदगी, पुराना ही सब कुछ, पुराने रीत रिवायत, सब कुछ वही। मैं एक बात बताना चाहता हूं, लाइफ चेंज करने वाला लाइफ चेंज कर देता है, लेकिन जब तक एक शख्स खुद अपने आप को, बाइबल कहती है, खुदा कहता है मेरी तरफ रुजू करो तो मैं तुम्हारी तरफ करूंगा। खुदा कभी भी पहले कदम नहीं उठाएगा, पहले आप कदम उठाओगे, पहले खुदा की तरफ आप बढ़ोगे, पहले अपनी जिंदगी को खुद फैसला करोगे। मैंने एक शख्स वो मुझे मिला कल, तो मैंने उससे कहा, वो कहता मैं ये काम, मैंने कहा ये काम छोड़ दे, कहते नहीं पा साहब यार नहीं मैं छड़ सकता। तुसी बस दुआ कर दो, काम गलत सी। लोग अपने काम नहीं छड़ दे, ये कहते दुआ कर दो, तो दुआ उत्थे की करे? दुआ उधर क्या कर सकती है? एक बंदा जुआ खेडन डे है, कहते तुसी दुआ कर दो बस मैं ए काम नहीं छड़ सकता। नशा करन डे है, मैं नहीं छड़ सकता, तुसी दुआ कर दो बस।
भाई खुदा के असूल हैं। असूल हैं। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? बड़ी मुश्किल ना 2-3 हथ करें, नहीं तो यह गल ना तुम मैं कलाम ना सुनाया होंगे तो इतने सारे हथ दोवें उत्ते होने हैं। एस्टर तो जाएगी, मैं भी जाऊंगा, लेकिन एक अमेरिका जाने के लिए आपके उस मुल्क के अंदर दाखिल होने के लिए बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरी नहीं करते नहीं जा सकते। एक मुल्क में आप दाखिल नहीं हो सकते उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो क्या आसमान की बादशाही में वो ऐसे आप चले जाओगे? हैं भी है। एक दूसरे मुल्क च नहीं तुसी जा सकते, जमीन ते उन्हां दी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं होंदा। ए कागज बनवा, ओ कागज फेक कर, वो कर, ये कर, वो कर, फिर भी नहीं जाते। तो उत्थे एवं दाखिल एवं हो जाएंगे, पास एवं हो जाएंगे, वो शहर से एवं चले जाएंगे। एवं नहीं दाखिल हो सकते। वो आसमान की बादशाही है भाई। उधर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और खुदा का काम भरपूर तरीके से करना। सिर्फ खुदा का काम नहीं, आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां भी सही काम करें। अगर आप कहीं भी काम किसी के अंडर कर रहे हैं वहां भी करो, पता लगे तुसी मसीह हो। जब मैं मसीह में नहीं था ना, डैबो च काम करता सा तो बड़ा उत्थे बड़िया चीज़ां होंदियां सन, लेकिन सख्ती बड़ी सी। तो एक दिन ना जो मैं मसीह च आ गया तो मैं क्या छोटी जी चीज़ सी, वैसे इन्नी वो नहीं सी है। तो मैं किसी ने कहा ऐ कर सकने हैं उन्होंने, अच्छा जिन्होंने मैं पूछने वो खादम सन, तो कहते इन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरा दिल नहीं समझ, मैं क्या लै तो फिर फायदा क्या होया, मैंने सारा कुछ छड्ड के यसू को आंदे तो फर्क नहीं पैंदा, मैं छड्ड ही दिता। कई कहते ये की फर्क पैंदा, कोई गल नहीं है यार, ये शांत डकार ला लेना, एक अज मुला खा लेना, पर यह चीज़ां हजम होने वाली नहीं जी। अज मुला ना भी, ये बग्गी नाल भी नहीं जे, ये किसी होर चीज दवाई ना भी नहीं जे हजम होने वाली। ये सिर्फ खुदा दे कलाम ते अमल करन नाल होणगियां। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, अगर आप मसीह में हो तो आप कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी हो। पास्टर आशर दे मैनू गवाही मिली, वो सिस्टर कहती है वो पेटी उठी, कहती है मैं वो हॉस्पिटल गया तो सिस्टर कहती भाई है कि मैं क्या की होए, कहते एक गोली भी नहीं इधर उधर होने दिंदा। मैं क्या अच्छा, कहते बंदा गोली भी नहीं इधर होने दिंदा। मैं क्या अच्छा तू कहता थोड़ा बहुत तो, मैं क्या इधर तो नहीं, इधर नहीं हो सकता कि कोई आपकी गवाही दे रहा है, कोई शख्स। असी कहने खैर ये यसू ने 2 बारी कहांगे खुदावंद माफ कर दे, फिर माफ कर दे। अज 2 इंजैक्शन तो कल 4 चुकने ने, तो कल वास्ते भी 2 बारी और मंग लेने माफी दे दे। इस तरह नहीं होंदा, किते लिखिया बाइबल च इंज होंदा काश? हाँ, ऐसे नहीं होता तबीता। हाँ, अच्छा कल मैं पता नहीं कितने गया सा, मैं कलाम सुना रहा, मैं क्या हाँ इंज होंदा है, उन्हें हाँ च कहना सी तो भला की कर, हाँ हाँ, मैं क्या की ना हाँ ना हाँ ना हाँ, यानी मुंह तो कह रही है हाँ ते तू। अच्छा जेडे इंज करते हैं, किसी ने सवाल करो, हाँ बच्चे दस जरा बताओ,
सही कह रहा ना? तो ए चीज से मैंने बड़ी एलर्जी है। बंदे चंगे भले बोल सकते हैं, चंगे भले बोल सकते हैं, उन्होंने सवाल कर तो या फिर सिर ही लाई जाएंगे, तो बाद च कहणगे 2-3 पैनाडोल तो ले। जुबान नाल गल करो। हाँ बच्चे, हाँ आप सही। याद रखना, आप साथ वाले को कह सकते हो, याद रखना। कई होने इन्ने पक्के हो गए ना, ओ ना इंज सीधा ही मुंह रख के कह रहे याद रखना। वो इंज भी नहीं कर रहे याद रखना। कैसे कैसे कहना? मैं वेख्या कहते ने इंज याद रखना। कैसे कहना? किन्नू कहना? मैं कहना साथ वाले को बोलो। कैसे बोलना? तो क्या कह रहे वो? याद रखना। आज आप घर जा रहे हो अपने। हालेलुया। हमेशा जाते हैं और हमेशा अपने घर ही जाएंगे, ये कभी रास्ता नहीं भूलते। हालेलुया। याद रखना, खुदावन चाहता है कि हम उसका काम करें, और अगर हमने अपने आप को खुदा के लिए मखसूस कर दिया है तो फिर हम किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? ये उंगली क्यों ऐसे कर रहे हो? अच्छा, मैंने कहा शायद कह रही है कि मुझे मौका दो। किसके लिए? खुदा के लिए। जब आप खुदा के लिए मखसूस हो चुके हो तो फिर आप खुदा के लिए, और जो काम आपके जिम्मेदारी लगाई जाए वो पूरा काम करो, कुछ भी हो, इसका अजर खुदा आपको देगा। पतरस ने बता क्या कहा? पतरस ने कहा सब कुछ छोड़ दिया यीशु तेरे लिए, काम का सब कुछ छोड़ दिया, क्या मिलेगा हमें? यीशु ने कहा एक बात कान खोल के सुन ले पतरस, इस दुनिया में 100 गुना और आने वाले जहान में हमेशा के दिन। ये यीशु के अल्फाज है। किसको बोले थे? पतरस को। ये अल्फाज मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। एक दफा पतरस फिक्रमंद हो गया, टैक्स वाले ने बात कर दी और टैक्स आया हुआ था, लेकिन यीशु से आके जब बात की तो यीशु को तो पहले ही पता था। तो यीशु ने कहा जा, क्या कर, पानी में बंसी डाल तो क्या होगा? मछली आएगी। तो मछली मुंह खोलेगी, जुबान खींच किधर निकाल लेना, जुबान खींच लेना। हाँ। अच्छा, यीशु ने कहा मछली आएगी, मुंह खोलेगी, की करना? उसे पूछा क्या लेने आई बाहर, चल अंदर। नहीं, उससे ये कुछ नहीं पूछना। और जब मुंह खोलेगी तो कहना यीशु के नाम से बोल। क्या कहना है? बोलो। कौन सा सिक्का? वो जो सेल के अंदर से निकलता जिसे तख्ती ते लिख दे सन। हाँ, कौन सा सिक्का? करेंसी। कौन सी? जो उस वक्त थी। तो आज कौन सी है?
दिनार भी है, डॉलर भी है, पाउंड्स हैं, और यूरो है, धर्म है, और रियाल है, हाँ, जापानी है। ए ना ना ना, ना लो, ये तो अपने कोल ही ने ना। मछली पारू पानी समंदर चो। अच्छा, जब मछली बाहर आएगी उसके मुंह में क्या होगा? एक सिक्का। और सिक्का तूने राम से पकड़ लेना, मछली को कुछ नहीं कहना। हमें सिक्का काट को तो सिर च अच्छा, सिक्का निकाल लेना तो मछली, बहन जी मैंने आपको नहीं भेजना। हाँ, तो ने दूसरा नहीं लेने जाना। अच्छा सुनो, जब वो आएगी बाहर, उसके मुंह में क्या होगा? तो क्या करना? निकाल लेना। और जब निकालेगा तो तू अपना भी तो मेरा भी टैक्स पे कर देना। याद रखना, यीशु को पता है आपने बिल पे करने हैं, टैक्स पे करना है, किराया देना है, बच्चों की फीसें हैं, सब कुछ है। खुदावन जानता है, और खुदावन को पता है कि कौन सी मछली है जिसके मुंह में आपके लिए खुदा ने रखा हुआ है सिक्का, बरकत। याद रखना, ये परफेक्टिक वर्ड है। आपके लिए खुदा ने किसी ना किसी को रखा हुआ है, लेकिन आप यस्सु का काम करो, यस्सु आपके लिए भेज देगा मदद के लिए, और आपकी जरूरतें खुदावन पूरी करेगा। लिखा है ना कि वो खुदावन की मिरास हमारी है ना। तो वो कहता है जो कुछ मेरा वो तेरा ही है, वो सब हमारा है। आप बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आजमा कर देखना खुदा कितना मेहरबान है। हालांकि आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन आप आजमा कर देख लेना। मैं खुदा का खादम होते ये कहूंगा, आप आजमा कर देख लो, खुदा मेहरबान होगा आप पे। और खुदा की मेहरबानी ये होगी कि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, कोई काम नहीं रुकेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप सिर्फ खुदा का काम करो, और दिल से करो, नियत से करो। ये एक ब्लैक और येलो शर्ट वाला, ये कहां से है? तो किधर से आया? नीचे क्या कर रहा था? तब से, जब से मैं कलाम सुना तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अगर तू आज कलाम सुनता तो तू यहां से हिल नहीं सकता था। याद रखना, अपनी ड्यूटी करो। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप जॉब कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, अगर गवर्नमेंट देखा जाए तो 8 घंटे ही है ना सिस्टर? थैंक यू। कहते 12 घंटे भी रात दी है ना, 8 ही है ना, नॉर्मल 8 घंटे ही है। बाकी तुम 6 कर लो, 3 कर लो, या वॉशरूम जो बह के कर लो, कोई गल नहीं। हाँ टाइम पूरा। अगर देखा जाए 8 घंटे ड्यूटी है, अगर आप 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते, पूरा महीना आपने सैलरी लेनी है, 8 घंटे प्रॉपर नहीं ड्यूटी करते, क्या आपको वहां पे जवाब देना होगा या नहीं? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, 8 घंटे का जवाब देना पड़ेगा। और भाई तू 3 घंटे खुदा की जुर्म में नहीं खड़ा रह सकता, 3 घंटे। पता नहीं कौन सी ऐसी वो
कोई चीज है कि जो टिकने नहीं देती एक जगह पे। अगर आप खुदा के साथ सिंसियर हो जाओ अपनी खिदमत के साथ, आपके हालात बदल जाएंगे। याद रखना, आज जो मैं मैसेज दे रहा हूं, ये मेरे दिल में खुदा ने ये बात डाली है। रात से दुआ कर रहा हूं, चर्च आने तक कुछ नहीं था पता मुझे। मैंने कहा नीचे में बैठा हूं, मेरी किसी से बात होनी थी खिदमत के हवाले से। जब मेरी उससे बात हुई, दुआ की, तो खुदा ने कहा कि आज खिदमत के बारे में उसने अपने आप को पेश किया है मेरे काम के लिए, इसी पे मैसेज दे। नीचे बैठे हुए मुझे मैसेज मिला। क्योंकि मैं आज जल्दी आ गया था चर्च, किसी को मैंने मिलना था। अगर आप खुदा की खिदमत करो, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं, और जगहों पे भी काम कर रहा हूं, लेकिन सारे काम स्मूथली हो रहे हैं मेरे घर के, किचन के, बच्चों के, हर चीज खुद बहुत हो रही है। और आप ज्यादातर मुझे क्या देखते हो? खिदमत में देखते हो ना, और कोई काम करते देखते हो? बाकी काम मेरे खुदा कर रहा है। और सिर्फ यहां तक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया है कि उनको इस काबिल करे कि वो खुद अपने कदमों पे खड़े हों और उनका फ्यूचर वो खुद बनाए। सिर्फ गाइड करना, उनके लिए दुआ करनी है। बहुत कम लोग हैं जो खुदा के साथ सिंसियर हैं, अपनी खिदमत के साथ सिंसियर हैं, या अपने मालिकों के साथ सिंसियर हैं। और मालिक जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनके बारे में अपने जो नौकर है ना, उनके साथ अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम्हारा भी कोई मालिक है। सिर्फ मालिक ना बनो। कई कहते हैं ना सारा मालिक मकान, कोई कहता कि मालिक मकान बने है, तो कोई ओंजी मालिक बने हुए है। उनका भी एक मालिक है, उनसे भी ऊपर, और वह खुदा। याद रखना, अगर आप मालिक है, खुदा ने आपको बनाया, तो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको भी इंसान समझें और उनके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें। कि जो उनका बनता है उनको पूरा दो। अगर उन्होंने अच्छा काम किया, शाबाश दो। नहीं किया तो मुंह दे उत्ते सही होना दो कि, यानी पूरा पूरा दो। हालेलुया। खुदा भी ऐसे करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? जो सही करता है उसको क्या करता है? तो जड़ा नहीं सही करता, खुदा भी ठोक देता है। और सही वाला याद रखना, अगर हम खुदावन के हैं तो फिर हम खुदा के लिए सही काम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं अक्सर देखता हूं फ्राइडे को हमारे क्वायर, खुदा का शुक्र है, तरक्की कर रही है। मैंने पिछले वीक बोला था, है ना अरुण? मैंने अनाउंस करना है कि क्वायर के बच्चे हमें चाहिए, यहाँ पे बच्चे खड़े होंगे और उनके लिए मैं दुआ करूंगा, वो गाएंगे खुदा के लिए। फ्राइडे को तो भरा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? खुदा के लिए यहाँ पे खड़े होना चाहिए। और जो अपनी खिदमत छोड़ देता है, वो अपनी मिरास का हिस्सा भी छोड़ देता है। फिर खुदा को वो नहीं कह सकता मेरा हिस्सा। हालेलुया। तो जो खिदमत करता है उसकी मिरास में से खुदा उसे देगा। बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चंद एक बातें आप तक पहुंचाऊं। खुदा के कलाम का अपने दिलों में कसरत से बसने दो, तालीम और नसीहत करो, और अपने दिल में गीत, ज़बूर, ये मज़ामीर गाते रहो दिलों में, ताकि आप रूहानी माहौल में रहो। और याद रखना कि काम, कलाम, सब कुछ, जो कुछ भी करना है, यीशु मसीह के नाम से करो और खुदा बाप के शुक्र बजा लाओ
कि उसने आपको ये मौका दिया कि आप काम कर सको। बहुत सारे लोग हैं वो उनके पास मौका नहीं होता कि वो काम कर सकें, हाथों से निकल जाता है सब कुछ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में आ जाता है, वापस नहीं जाता, क्योंकि वो खुदा के साथ कनेक्टेड होते हैं, खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। हालेलुया। और आप इस तरह भी खिदमत कर सकते हो, आपका पैसा उसकी टाइट चर्च में आती, चर्च का काम होता है, अंजील का काम होता है। आप शुक्रगुजारी देते हो, ऑफरिंग देते हो, उससे भी खुदा के नाम को जलाल मिलता है। आप पार्टनर चर्च के, उसमें भी खुदा, आप खुदा के पार्टनर, आप खुदा के साथ काम कर रहे हो अपने पैसे से, खुदा आपको ब्लेस करता जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब कहें थैंक यू जीसस। कितने लोग खिदमत करना चाहते हैं खुदा की। कलाम की समझ आ गए तो फिर तो हाथ उठाएंगे, जब नहीं समझ आए तो फिर नहीं चुकोगे। जिन्होंने हाथ उठाए खड़े हो जाओ। अब मुझे नहीं पता कौन सी खिदमत के लिए हाथ उठाया, लेकिन जो उठे इनके लिए तालियां बजा दीजिए। शाबाश। देखा, जो बैठे हैं ना, ये सोच करके हम खिदमत कौन सी करें, हाथ नहीं उठाना। भाई ये भी खिदमत है। अगर आप अपनी नौकरी सही कर रहे हो, अब अगर अपने घर का ख्याल रख रहे हो, जो जिम्मेदारी दी गई वो सही कर रहे हो ईमानदारी के साथ, ये भी खिदमत है। मैंने अभी बताया। तो इसका मतलब है आप उसमें ईमानदार नहीं हो, उसमें सही नहीं हो, वो खिदमत नहीं करना चाहते, तो आप बैठे हुए हो। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, लिखा ना कि माल नौकर मालिक का है ना, तो वो भी क्या है, खिदमत है कि नहीं है। जॉब कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये भी एक खिदमत है। तो जे किते किते हन्नी बनी पहले की जे ना, तो अज कलाम सुन लिया, तो अज तो बाद कमिट कर लो कि नहीं हन्नी बनी नहीं, ना हन्नी तो ना शायद हन्नी बनी नहीं, बल्कि पूरे पूरे तौर पर खुदा की खिदमत करनी। कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि जहां वो काम भी कर रहे हैं वो पूरी नीयत के साथ करें। हालेलुया। एक भैन सी उन्हें बाहर करीमा भेजनिया सन, इथों लिया कोई मेरे ख्याल 400 दियां तो भेज दी 10,000 दिया बाहर। इतनी मेहनत की थी उसने। जितना प्रॉफिट बनता है उतना लो, उससे ज्यादा ना लो। बेईमानी बेईमानी होती, भावें सारी कर लो तो भावें आज कमिट करें खुदा के साथ, कोई बेईमानी नहीं, पूरे तौर पर आप अपना काम करो। जीसस लॉर्ड। और काम ही करना है, आओ चलाओ नहीं, काम में पूरी नीयत ना। अगर कोई यहां पे है बताओ, जो बैठा हुआ है उसके पास खिदमत है तो वो नहीं कर रहा, वो खड़ा हो सकता है। अच्छा, जो बैठे हुए उनके पास भी है, वो पहले ऑलरेडी पहले खिदमत कर रहे हैं, है ना। जो खड़े हैं वो अपने हाथ ऊपर करो। ये बहुत आसान है खिदमत करना। कितने लोग समझते हैं आसान है? हाँ? हाँ? कोई काम मुश्किल नहीं है। सच बोलना मुश्किल है या झूठ बोलना? हाँ?
हैं? झूठ बोलना मुश्किल है, फड़े गए थे सजाए, सच हाँ एक दे पिछे 1000 के तो बोलने पैंदे ने, फिर भी सच ही बोलना है। लेकिन क्या ही बात है कि अगर एक ही दफा सच बोल दो तो कहीं तो कहते ने जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा, फिर भी झूठ बोल रहे होंगे। अपने हाथ उठाओ जो खड़े हैं। आप खुदा की खिदमत के लिए खड़े हुए हो और खुदावंद आपके इस खिदमत के वश आपकी सारी चीजों में खुदा आपकी मदद करेगा। आपने परेशान नहीं होना। मेरे पीछे दुआ करें। खुदा यस्सु तेरा शुक्र हो, आज तूने मुझसे कलाम किया कि मैं तेरी खिदमत करूं और भरपूर तरीके से करूं और दिल जान से करूं। ऐ खुदावंद, इससे पहले अगर मुझसे तूने कलाम किया है, अगरचे तूने मुझसे कलाम किया है और मैंने उसे इग्नोर किया है, तो मुझे माफ कर। और आज मैं सच्चे दिल से तेरी हजूरी में इकरार करता हूं कि मैं तेरी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करता हूं और जब तक जीऊंगा तेरे लिए जीऊंगा। तेरा शुक्र हो तूने मुझे माफ किया, कबूल किया और ये खिदमत दी। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम से, आमीन।